साल 1751। मैसूर के पास एक छोटा सा कस्बा था, देवनहल्ली। वहीं एक दिन आसमान में बादल गरज रहे थे और धरती पर एक बच्चे की किलकारी गूंजी। उसका नाम रखा गया सुल्तान फतेह अली। लेकिन आने वाले वक्त में पूरी दुनिया उसे टीपू सुल्तान के नाम से जानेगी। कहते हैं जब उसे गोद में लिया गया तो मौलवी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बच्चा एक दिन शेर बनेगा। वक्त बीतता गया। टीपू ने अपने पिता हैदर अली से तलवार चलाना, घुड़सवारी करना और युद्ध की रणनीति सीखनी शुरू कर दी। जब बाकी बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते, टीपू लकड़ी की तलवार से हवा में वार करना सीखते थे। उनके भीतर एक जन्मजात वीरता थी जो आगे चलकर पूरी दुनिया में गूंजने वाली थी। जैसे जैसे वे बड़े हुए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने लगी। उनकी चालाकी, धोखे और लालच से पूरा दक्कन क्षेत्र जल उठा। हैदर अली ने उनका सामना किया और साथ में उनका युवा बेटा टीपू भी युद्धभूमि में उतर पड़ा। पहले ही युद्ध में अंग्रेज अफसर चकित रह गए। टीपू की चालें इतनी तेज थीं कि उनके तोपखाने दिशाहीन हो गए। ब्रिटिश कमांडर ने कहा था, दिस इंडियन प्रिंस फाइट्स लाइक अ स्टोन, यानी यह भारतीय राजकुमार तूफान की तरह लड़ता है। 1782 में जब हैदर अली का निधन हुआ, टीपू ने मैसूर की गद्दी संभाली। राज्य शोक में था, पर सुल्तान की आंखों में आग थी। उन्होंने घोषणा की, अंग्रेजों को इस धरती से मिटा देना अब मेरा मकसद है। टीपू सुल्तान केवल योद्धा नहीं थे, वो एक विज्ञानप्रिय और दूरदर्शी राजा भी थे। उन्होंने फ्रांस से दोस्ती की क्योंकि वे जानते थे ब्रिटिशों को हराने के लिए ज्ञान और तकनीक दोनों चाहिए। फ्रांसीसी इंजीनियरों की मदद से टीपू ने भारत का पहला रॉकेट हथियार तैयार किया। जब वो रॉकेट ब्रिटिश कैंप पर दागे गए तो आग के गोले आसमान में छा गए। ब्रिटिश सैनिक चीख उठे, यह तो उड़ता हुआ शेर है। उनकी सेना अनुशासित थी। सैनिकों को समान वेतन और सम्मान मिलता था। राज्य में न्याय, शिक्षा, सिंचाई और व्यापार का विकास हुआ। उन्होंने नई मुद्रा निकाली, शेरी मैसूर के प्रतीक के साथ। लेकिन अंग्रेजों की नजर मैसूर पर ही थी। 1790 में तीसरा युद्ध छिड़ गया। ब्रिटिशों ने मराठों और निजामों से गठबंधन किया। चारों ओर से टीपू पर हमला हुआ। युद्ध से पहले टीपू ने अपनी सेना को संबोधित किया, अगर मरना है तो शेर की तरह, जीना है तो अपने देश के लिए। तोपों की गड़गड़ाहट, घोड़ों की टापें और रॉकेटों की बरसात से पूरा मैदान गूंज उठा। टीपू की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। अंग्रेज सेना को पीछे हटना पड़ा, लेकिन सुल्तान जानते थे यह जीत अस्थायी है, क्योंकि अंग्रेज कभी हार मानने वाले नहीं थे। साल 1799 ब्रिटिश लॉर्ड वेलेस्ली ने योजना बनाई, इस बार शेर को उसी के किले में मारो। उन्होंने मीर सादिक नामक मंत्री को रिश्वत दी और गद्दारी का बीज बो दिया। श्रीरंगपट्टनम किले पर अंग्रेज तोपें दागने लगी। धुआं और आग से आसमान लाल हो गया। सैनिक थक चुके थे, पर सुल्तान नहीं। उन्होंने कहा, पीछे हटना मेरे शब्दकोश में नहीं। उन्होंने किले के दरवाजे पर खुद मोर्चा संभाला। एक गोली उनकी बाजू में लगी, फिर छाती में। वो गिरते हुए बोले, बेटर टू डाई लाइक अ टाइगर देन लिव लाइक अ स्लेव। गुलाम बनकर जीने से बेहतर है शेर बनकर मरना। और फिर शेर मैसूर धरती पर गिर पड़ा। उसका खून मिट्टी में मिला, पर उसका नाम अमर हो गया। जब अंग्रेज अफसरों ने उसका शरीर देखा, एक ने कहा, वी हैव किल्ड द टाइगर ऑफ मैसूर। दूसरा बोला, नो द टाइगर स्लीप्स बट द रोर विल रिमेन। किला मौन था, पर हवा में अभी भी तलवारों की गंध थी। लोगों ने उसके शव को सम्मान से उठाया। बच्चे उसकी तलवार को झंडे की तरह ऊंचा उठाए हुए थे।
वक्त गुजरता गया, पर टीपू सुल्तान की दहाड़ कभी नहीं थमी। उनका नाम आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। शेर मर गया, लेकिन उसकी दहाड़ आज भी गूंजती है। उसने दिखाया कि आजादी तलवार से नहीं, आत्मसम्मान से जीती जाती है। सलाम उस शेर को जिसने मौत से नहीं, गुलामी से डरना सीखा था। टीपू सुल्तान वो शेर जिसने भारत की मिट्टी में आजादी की पहली गर्जना भरी। धरती बोले शेर हमारा, जय हिंद, जय भारत, जय टीपू सुल्तान।